नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भूषण सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस स्पेशल इंग्लिश क्लास में। आज हमारा नाउन का शायद 5वां क्लास है और आज हमारा नाउन का आखिरी क्लास भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका पर ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हमारे क्लास को आगे हम शुरू करते हैं। आइए, तो प्यारे साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपॉस्ट्रोफी। आप लोग तो जानते होंगे अपॉस्ट्रोफी एस, बहुत लोग जानते होंगे अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है। आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे अपॉस्ट्रोफी को लेकर के आज वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? अपॉस्ट्रोफी, APPOSTROPHE, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? पहले साथियों, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है इसका मतलब अधिकार जताना होता है, मतलब किसी भी नाउन के ऊपर। इसको हम जनरली नाउन के बाद ही यूज करते हैं। किसी भी नाउन पर या फिर किसी भी चीज पर उस नाउन का अधिकार बताने के लिए हम इसको अपॉस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है का। क्या होता है? का। जैसे कि राम का, श्याम का, मोहन का। हम इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु पर जो नाउन है उसका अधिकार बताने के लिए, उसका ओनरशिप, बेसिकली उसका ओनरशिप दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जब हम लगाते हैं तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन होता है वो कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाने को ही पॉसेसिव केस कहते हैं। पॉसेसिव का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज पर अपना ओनरशिप दिखाना, यानी कि जो नाउन है उसका ओनरशिप दिखाना ही क्या कहलाता है? पॉसेसिव केस कहलाता है। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है इसको हम जनरली किसके बाद यूज करते हैं? इसको हम नाउन के बाद यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां कहां हम इसको यूज करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि इसको हम कहां यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं नाउन के बाद। नाउन के बाद तो यूज करते हैं हम, लेकिन कैसे नाउन के बाद? जनरली हम इसको प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बाद यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर और कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन भी कैसा? लिविंग। जनरली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किसी लिविंग नाउन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, हम इसको नॉन लिविंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन किन किन केसों में हम इसको नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है इसको हम नॉन लिविंग के साथ यूज जनरली बहुत कम करते हैं। हम इसको सबसे ज्यादा यूज किसके साथ करते हैं? लिविंग नाउन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन नाउन के पार्ट है। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पता नहीं है तो आप मेरी पहले की जो वीडियोस है ना, जो मैं पहले डाल चुका हूं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जो नाउन की डिटेल्स है आप उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने से क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस अपन देखते हैं, प्रॉपर नाउन पॉसेसिव केस। जैसे हम बोलते हैं कि यह राधा का बुक है। ठीक है, जैसे बोलेंगे यह राधा का बुक है, उसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज राधास बुक। इट इज राधास बुक, ये स्मॉल होगा। इट इज राधास बुक, यह राधा का बुक है। ही इज रोहन्स अंकल, ये रोहन की क्या है? अंकल है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखते हैं हम
जो प्रॉपर नाउन में कंपाउंड नाउन अभी मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में। आप पिछले वीडियोस में जो नहीं देखे वो जाकर के देख ले होंगे, ठीक है। मैंने कंपाउंड नाउन पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें, और जो देख चुके हैं उनको ये बातें समझ में आएगी। जैसे कंपाउंड नाउन में भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन कहने का अर्थ ये है कि किसी का नाम, ठीक है, जिसको हम जिससे एड्रेस करते हैं किसी को, किसी व्यक्ति पर्सन को, तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक, देखिए कंपाउंड नाउन जैसे ये हो गया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब जैसे मुझे बताना है कि ये जो कोई भी वस्तु है वो मेरे ब्रदर इन लॉ की है, ठीक है, तो उसको कैसे बताएंगे। जैसे कि पेन, ये पेन है, ये किसकी है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की है, यदि मुझे बोलना है तो इसको आप कैसे बताएंगे। दिस इज माय ब्रदर इन लॉज पेन, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का पेन है। दिस इज माय ब्रदर इन लॉज पेन। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, यदि हमको इसका पॉजिटिव केस जब बनाना होता है, जब भी हम कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम उसको जनरली जो अपॉस्ट्रोफी एस है उसको हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। किसमें, सबसे लास्ट में लगाते हैं। जैसे ये फादर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, तो अपॉस्ट्रोफी यहां पर लगेगा, फादर इन लॉ का, ठीक है। मदर इन लॉ होगा, उसमें भी लास्ट में लगेगा। लेकिन जब भी हम इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, यदि हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसको, जैसे इसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, फादर्स इन लॉ, ठीक है, फादर्स इन लॉ मतलब बहुत सारे फादर इन लॉ, ठीक है। अब जैसे भी हम इसको पॉजिटिव केस बनाना है उसमें भी ऐसे करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यहां पर लगाएंगे, ना कि यहां पर। जब प्लूरल बनाते हैं तो एस यहां पर लगता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव केस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नॉन लिविंग के साथ। देखिए हम इसको जो अपॉस्ट्रोफी है इसको हम जनरली किसी साथ यूज करते हैं, लिविंग नाउन्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन हम इसको को कहीं कहीं पर कुछ केसों में नॉन लिविंग के भी साथ यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किसके साथ हम इसको यूज करते हैं। तो पहला आप ये देखिए, किसी के साथ हम इसको यूज करते हैं नॉन लिविंग में, ठीक है। नॉन लिविंग में हम किसी के साथ यूज करते हैं, पहला हम इसको यूज करते हैं किसी के साथ, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे जो नॉन लिविंग है ना, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, हम इसको उसके साथ यूज करते हैं। पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम पर्सोनिफाइड करते हैं, ठीक है, जिसको जिनका जो वर्क है ना, वो पर्सोनिफाइड होता है। लेकिन ये सभी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, ये किसके साथ होगा, ये जो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिफर कर रहा है हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे धरती है उसके ऊपर जो भी है वो सारे हेवनली बॉडी, जैसे हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, सूरज चांद, ये सब हो गए, ये सारे हेवनली बॉडी। अब पर्सोनिफाइड कैसे कह सकते हैं हम हेवनली बॉडी को, जैसे कि हम कह सकते हैं सन्स स्माइल, सूरज का स्माइल, सन्स स्माइल मतलब जो सूर्य है वो हंसता है। क्या हंसता कौन है, हंसता तो पर्सन है ना भाई, मनुष्य है वो हंसते हैं, ठीक। जो जीवित प्राणी है वही तो हंसते हैं, ठीक है, जो जीवित प्राणी है हंसते तो वही है। तो ये जो सन है, सन, इसको हमने क्या बोला, इसकी हंसी, सन की हंसी, तो हमने क्या कर दिया, सन को पर्सोनिफाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा सन के साथ। अगर देखिए जैसे मैंने कहा मून्स,
ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, मून्स ब्यूटी। मून्स ब्यूटी कहने का क्या अर्थ है? मतलब जो मून है, ठीक है, चंद्रमा, उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन जो ब्यूटी जो ये वर्ड है, ये जनरली हम किसके साथ यूज करते हैं? इसको हम जनरली लिविंग जो वो है थिंग्स, उनके साथ हम इसको यूज करते हैं। तो ब्यूटी किस पे होती है? जो लिविंग है, ठीक है, मनुष्य की ब्यूटी हो गई, ठीक है, और भी जो जीव जंतु है उनकी ब्यूटी हो गई, उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? मून्स ब्यूटी। मून्स ब्यूटी बोलने का क्या अर्थ है कि हमने जो मून है, मून, इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं नॉन लिविंग में, ठीक। और देखिए कहां नॉन लिविंग में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब देखिए टाइम, टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या? टाइम के साथ, टाइम, टाइम के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन टाइम कैसा होना चाहिए? टाइम कैसा होना चाहिए? टाइम सिंगुलर होना चाहिए। जो टाइम है वो एक सिंगुलर टाइम को रिफर करना चाहिए। ये किसको एक्सप्रेस करना चाहिए? सिंगुलर को, सिंगुलर टाइम। अब सिंगुलर टाइम कैसे होता है? आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, अभी सिंगुलर टाइम कहने का क्या अर्थ है? तो सिंगुलर टाइम कहने का मीनिंग ये है जैसे कि 1 ईयर, अ मंथ, अ वीक, अ डे, ठीक है। 1 ईयर मतलब किसी एक साल की बात की जा रही है, कोई एक साल, ठीक है। अ मंथ कोई एक महीना, किसी एक महीने की बात की जा रही है। अ वीक किसी एक वीक की बात की जा रही है। और अ डे, ठीक है। और क्या? अ डे, अ डे क्या है? एक दिन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी जो ये ए है, और यहां पर जो ये 1 है, 1, यहां पर जो ये 1 है, ये किसको रिफर करते हैं? ये सिंगुलर को रिफर करते हैं। किसको रिफर करते हैं? ये सिंगुलर को रिफर करते हैं, ठीक है। 1 कहने का मतलब एक, तो 1 ईयर्स वैकेशन, वैकेशन। यदि मैं बोलूं 1 ईयर्स वैकेशन मतलब एक साल की छुट्टी, ठीक है। अ मंथ्स वर्क, ठीक है, एक महीने का काम। अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है, एक वीक का हॉलीडे। अ डे, यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेंगे, अ डेज वर्क, ठीक है, एक दिन का। यानी कि बेसिकली ये सिंगुलर, इनको क्या बना दिया गया है? सिंगुलर बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो समय है, बेसिकली ये समय की बात की जा रही है ना, तो इसको क्या बना दिया गया? यहां पर सिंगुलर बना दिया गया। तो इसके लिए हम यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं सभी में। देखिए यहां पे भी मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लिख रखा है, ठीक, यहां पर भी मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लिख रखा है। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं? विथ प्लेस। तीसरा हम इसको कहां यूज कर सकते हैं? विथ प्लेस, प्लेस के साथ। जब कोई प्लेस के बारे में बात किया जाए, जैसे कोई प्लेस यानी जगह का नाम, जैसे कि भारत जगह है, ठीक है, विश्व में भारत है, भारत एक जगह है। जैसे कोई सिटी हो गया भारत का, जैसे कि भारत का सिटी हो गया इंदौर, ठीक है, इंदौर हो गया, प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? यहां पर देख लीजिए प्लेस, फॉर प्लेस, प्लेस के साथ क्या लगता है? प्लेस के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये नॉन लिविंग होता है ना भाई, प्लेस थोड़ी जीता है। प्लेस तो कोई जगह का नाम है, लिविंग है क्या? वो तो नॉन लिविंग है ना। तो यहां पर जब प्लेस है, जैसे इंडिया, जैसे मैंने बोल दिया बिलासपुर,
बिलासपुर। ठीक है, अब मुझे बताना है इसके बारे में कि इंडिया का बिलासपुर का कोई जगह, ठीक है, मुझे किसी चीज के बारे में बताना है जो कि बेसिकली इंडिया और या बिलासपुर में है। तो मैं क्या बोलूं, इंडिया मोस्ट वांटेड, अब जो भी, ठीक है, यानी भारत का मोस्ट वांटेड। अब जैसे ये बिलासपुर हाई कोर्ट, ठीक, जो ये है मतलब बिलासपुर का हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट को जनरली ऐसे भी लिखते हैं, हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर। ठीक है, तो यहां पर हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। ठीक, बिलासपुर फेमस स्वीट, ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, बिलासपुर का जो फेमस स्वीट है, देखिए यहां पर देखिए बिलासपुर फेमस स्वीट। अब जैसे ये इंडियाज मोस्ट वांटेड, वैसे बिलासपुर फेमस स्वीट। ठीक है, मतलब इंडिया का बिलासपुर का ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे ये हो गया दिल्लीज। इस तरीके से हम प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। आइए देखते हैं और कहां हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से जो इतने हैं, और हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कहां करते हैं, और हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कहां करते हैं, मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट, मेजरमेंट जो होते हैं फीट, फुट, ठीक है, इसे 1 फुट स्कल्पचर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक, तो ऐसे हम मेजरमेंट में भी अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं कहां हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और देखिए अपॉस्ट्रोफी का हम कहां यूज करते हैं, जब विल, देखिए अगला देख लीजिए, शायद 6 है ना, ठीक है, when 2 or more, when 2 or more noun, when 2 or more nouns showing their ownership in one object। अब क्या हिस्सा रहेगा, मतलब when 2 or more noun showing their ownership in one object, कहने का अर्थ यह है कि जब कोई दो नाउन है ना, जब कोई दो नाउन किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना ओनरशिप दिखाए, ठीक है, यानी कि पोजेशन दिखाए किसी एक ऑब्जेक्ट पर। ठीक, तो यहां पर जैसे ये है when 2 or more
जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देते हैं, अ बुक दैट इज अटल बिहारी। अटल बिहारी जी को जानते हैं ना आप लोग सभी? अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए, एक जो बुक है, किसी बुक के बारे में बात की जा रही है, वो क्या है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी या प्राइम मिनिस्टर का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना? तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का या एक प्राइम मिनिस्टर का ऑटोबायोग्राफी। जब यहाँ पर किसी सिंगल किसी के साथ क्या है, ये जॉइंट पोजीशन, यहां पर लिख लीजिए जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए जॉइंट ओनरशिप या फिर जॉइंट पोजीशन। जब टू और मोर नाउन जो होते हैं, दो या दो से अधिक नाउन किसी एक चीज पर, है ना, जॉइंट ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जो अपॉस्ट्रोफी है वो इसमें अटल बिहारी जी के नाम पर नहीं, पहले वाले पर ना लगा करके सेकंड वाले पर लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है और जो ये प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की मतलब ये सिंगल बायोग्राफी है, ये इन दोनों की है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं 7। यहां पर देखिए सेम उसी तरह, टू और मोर नाउन, showing their separate possession, in object। जब दो या दो से अधिक जो नाउन होते हैं, जब वो सेपरेट पोजीशन दिखाए, सेपरेट पोजीशन मतलब अपना अलग अलग अधिकार दिखाए। ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी थी वो जो अटल बिहारी जी की जो थी वो भी वही थी, और जो प्राइम मिनिस्टर जो बात की जा रही है उनकी वो भी वही थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा गया है, टू और मोर नाउन्स शोइंग देयर सेपरेट। देखिए इसको आपको नोट करना है, सेपरेट पोजीशन। ठीक है, सेपरेट पोजीशन क्या मतलब है? अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा सेपरेट पोजीशन कहने का क्या अर्थ है। ठीक है, इन हॉस्टल आई सॉ राम्स एंड श्याम्स नोटबुक। ठीक है, यहां पर देखिए इन हॉस्टल में मैंने देखा राम और श्याम का नोटबुक। अब बताइए, राम और जो श्याम है उन दोनों का नोटबुक एक होगा या अलग अलग होगा? तो राम और श्याम दोनों का नोटबुक क्या होगा? अलग अलग होगा, एक तो नहीं होगा, क्योंकि राम अलग है। अब राम किस क्लास में है वो तो राम जाने, और जो श्याम किस क्लास में है वो तो श्याम जाने, लेकिन दोनों के नोटबुक तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे नोटबुक? ठीक है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। जो नोटबुक है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा गया है, लेकिन जो नोटबुक है दोनों के अलग अलग ही होंगे, है ना, एक तो होंगे नहीं। तो सेपरेट पोजीशन वो लोग शो कर रहे हैं कि मैंने देखा राम और श्याम का नोटबुक। तो यहाँ पर राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा और श्याम के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 7वां देखा ना, आगे बढ़ते हैं 8वां।
8वां हमारा है यूज अपॉस्ट्रोफी इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कहने का क्या मतलब है, कौन से प्रोनाउन? अब मैंने तो लिख दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन कहने का यहां पर मीनिंग है इनडेफिनिट, और किसी के साथ नहीं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कहने का क्या मतलब है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम नाउन पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। आगे हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आज हमारे नाउन की क्लास की आखिरी क्लास है। आज हमारे नाउन की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, अभी आप जान लीजिए, जैसे ये नोबडी है, नोबडी, somebody, anyone, no one, साथ में रहेगा no one। तो इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का। ठीक है, प्रोनाउन में हम ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, नोबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, है ना, इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक, तो आपको 8 बातें टोटल पता होनी चाहिए। अभी मैं और बताऊंगा, कुछ 2-4 बातें और बच गई है, वो मैं आपको बताते चलूंगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एसएससी का हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, एमटीएस, सभी में, जीडी, जहां भी इंग्लिश का जो वो है पोर्शन, सभी में आते हैं। ठीक है, बैंकिंग, रेलवे, इसमें भी हो, अपॉस्ट्रोफी पर बेस्ड क्वेश्चन, और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना, 8 तक हमारा हो गया था 9। अब 9 क्या है, 9 क्या है, हमको 9 ये बताता है कि जो अपॉस्ट्रोफी होता है, अपॉस्ट्रोफी को हम किसी एक सेंटेंस में 2 बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी को हम किसी एक सेंटेंस में 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हुआ, पहले ये लिख लीजिए आप लोग, डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस, नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विथ इन 2 टाइम्स, सॉरी विथ बोल दिया मैंने, इन 2 टाइम्स in a single sentence। जो अपॉस्ट्रोफी है उसको हम 2 बार यूज नहीं कर सकते किसी एक सेंटेंस में। अब देखिए एग्जांपल दीजिए, आपको समझ में आएगा क्या है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अब देखिए जैसे मैंने कहा, he is Ram's friend and he is Ram's friend and Mohan's son। मैंने कहा वो राम का दोस्त है और मोहन का पुत्र है। तो इसका हमको जैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक बार अपॉस्ट्रोफी एस मैंने यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे मैंने 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और दूसरे के लिए आप यहाँ पर ऑफ लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 2 बार किसी एक सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जा सकता। ही इज राम्स फ्रेंड एंड मोहन सन, तो यहां पर आ जाएगा ही इज राम्स फ्रेंड एंड सन ऑफ
मोहन। तो वो क्या है? राम का दोस्त है और मोहन का पुत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी एक सेंटेंस में 2 अपॉस्ट्रोफी दिया हो और आपको एरर डिटेक्ट करने या फिर उसको सुधारने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में कि इसकी जगह पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा, जैसे ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें आपको अपॉस्ट्रोफी एस को लगा करके उसके हटा करके उसके बदले आपको ऑफ लगाना है। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है 2 बार, ठीक है? पहले बार में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और सेकंड टाइम में अपॉस्ट्रोफी एस के जगह पर आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। ये बेसिकली कुछ नियम है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। तो ये टोटल 9 बातें मैंने बताई है आपको अपॉस्ट्रोफी के बारे में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो यहाँ पर हमारा नाउन जो होता है, नाउन का क्लास यहाँ पर टोटल हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारा नाउन का क्लास टोटल कंप्लीट होता है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, है ना? उससे पहले एक मिनट, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पर जो जितने भी मैंने नाउन पढ़ा है, नाउन के कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन पर बेस्ड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? जो विगत वर्षों में या फिर जो पहले जो आए हुए जो क्वेश्चंस है ना, उनको भी हम देखेंगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर कुछ ज्ञान मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।